तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आपका फिर से स्वागत है ऑप्शन 5000 सीरीज़ की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या बात करी थी, हमने क्या लेवल डिस्कस करे थे और मार्केट ने उन लेवल पे किस तरीके से काम किया, और साथ ही मार्केट में लेवल्स क्या होते हैं और जब मार्केट उन लेवल पर काम करती है तो रिवॉर्ड क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है पिछली वीडियो में क्लियर कट हमारी 2 लेवल स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने ऊपर एक लेवल रखा था यहाँ पर, जो कि था 25,815 से लेकर के 25,835 तक। हमने ये भी बात करी थी कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम बायस नहीं होंगे बाई साइड में। और नीचे की साइड में हमने जो दूसरा लेवल रखा था वो हमने सपोर्ट लेवल रखा था 25,635 से लेकर के 25,610 तक का। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने बड़ा शानदार काम किया। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको जो है कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट में जो होते हैं 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। तो 4 तरह के ट्रेडर्स कौन से होते हैं पहले आप वो समझ लीजिए। पहला ट्रेडर तो वो होता है जो सपोर्ट पे बाय करता है, और दूसरा ट्रेडर जो होता है जो रेजिस्टेंस पे सेल करता है। दूसरे नंबर का जो ट्रेडर होता है वो होता है जो रेजिस्टेंस टूटने पर यहाँ पर बाई का ट्रेड लेता है और सपोर्ट टूटने पर यहाँ पर सेल का जो है ट्रेड लेता है। इसके साथ ही दोस्तों 2 ट्रेडर और होते हैं जो कि सबसे ख़तरनाक होते हैं, यानी कि इनका नंबर ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होता है। और वो ट्रेडर कौन से होते हैं? वो होते हैं जो मार्केट जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है और जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है मार्केट में वो वहीं पर ही बाई कर लेते हैं और मार्केट उनका जो है रेजिस्टेंस लेके उनका एसएल हंट कर देती है। और जैसे ही वो सपोर्ट के करीब भी पहुंचती है तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सेल की पोजीशन बना लेते हैं और मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट लेकर और वापस ऊपर चलने लगती है। तो ये हो गए 3 तरह के ट्रेडर। एक चौथा ट्रेडर भी होता है दोस्तों जो बहुत ही खतरनाक होता है, और वो ये होता है कि मार्केट में अगर वो ट्रेडर अगर कहीं पर सपोर्ट पे वो यहाँ पर एंट्री बना रहा है और मार्केट उसकी डायरेक्शन में चलती है और जैसे ही वापस वो उसके एसएल के करीब आती है, यानी कि उसका जो सपोर्ट होता है उसका एसएल का जो सपोर्ट होता है, मैं यहाँ पर एसएल के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो उसका एसएल है, तो जैसे ही उसके एसएल के करीब आता है मार्केट में वो पहले ही एग्जिट हो जाता है और मार्केट वहाँ से फिर वापस उसकी खुद की डायरेक्शन में जिसमें वो बैठा होता है उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। तो यही चीज़ें दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप इन चारों ट्रेडर में से किस तरीके की ट्रेडिंग आप जो है साइकोलॉजी है। तो चलिए, ये बात तो हो गई। हम पहले बात कर लेते हैं हमने कल क्या डिस्कस करा था और मार्केट आने वाले टाइम पे किस तरीके से हमारे लेवल्स पे काम कर सकती है। तो दोस्तों, मार्केट जैसे ही यहाँ पर फ्लैट खुली, मार्केट एकदम कंटिन्यूसली ही नीचे आने लगी और मार्केट जब यहाँ पर 9:40 पर एक जो है अप मूव या कहें कि रिट्रेसमेंट लिया था, तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस भी दिया था। पहले टेलीग्राम पे देख लेते हैं। मैंने मॉर्निंग में ही पहले तो अपने जो नॉर्मल लेवल थे वो मैंने यहाँ पे डाले और उसके बाद 9:40 पर मैंने 25,725 से 735 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल भी डाला था, जो कि इस वाली कैंडल पे। तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हमारे जो है रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और बहुत अच्छा ट्रेड हमें नीचे भी दिया। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड भी इनिशिएट करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेड मैंने ली थी 25,850 के पीई में। खैर यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड ली थी वो एक्चुअली ली थी मैंने 157 पे, ठीक है। यहाँ पर 157 पे मैंने ट्रेड ली थी और मार्केट ने बहुत सारे अप डाउन करते हुए मार्केट हमारे जो है एसएल के करीब भी आई, जो कि मैं 20 से 22 पॉइंट का रखता हूँ। मैंने यहाँ पे जो है 20 पॉइंट का एसएल रखा हुआ था, लेकिन मार्केट वहाँ तक आई। यहाँ पर हमारा जो है एसएल 2 पॉइंट से बचा, यहाँ पर हमारा एसएल जो है 1 पॉइंट से बचा। तो मार्केट ने बहरहाल यहाँ पे बहुत ही हिचकोले खाते हुए ऊपर नीचे करते हुए फाइनली हमारा जो टारगेट आ गया 1:2 का, यानी कि 20 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पर मैंने बुक कर लिया था और इसके बाद भी मार्केट आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से एक रैली के थ्रू ऊपर गई, लेकिन उसके बाद हमारा फिर भी एसएल उसने हिट करा ही नहीं। तो ये होती है दोस्तों लेवल की जो पावर, या फिर कहें कि जब आप एक सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, तो आप जब भी एक सही ट्रेड में बैठते हैं तो आपको हमेशा मार्केट रिवॉर्ड करती है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम परसों के दिन, कल तो खैर छुट्टी है, तो परसों के दिन मार्केट कहाँ पर किस तरीके से लेवल्स को फॉलो करके काम कर सकती है। तो दोस्तों, ऊपर एक रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है दोस्तों मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर 25,640 से लेकर के तो 25,665 का, ठीक है। ये हमारा एक जो है रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है। मार्केट अगर इसके आसपास ओपन होती है तो हम यहाँ से जो है एक सेल साइड की पोजीशन लेने की ट्राई करेंगे। और जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों नीचे की साइड में, जब तक मार्केट
25,525 से लेकर के 25,500 तक का जो लेवल 25,525 से लेकर के 25,500 तक का जो लेवल है, एक ग्राउंड लेवल भी है। तो मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट भी ले सकती है। तो अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं बाई की पोजीशन लेने का प्रेफर करेंगे, और कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं सेल की पोजीशन का हम प्रेफर करेंगे। तो यही है दोस्तों हमारी 2 लेवल स्ट्रेटजी, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।